उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर कास्ट वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डकैत मंगेश की तुलना सज्जन व्यक्ति से कर रहे हैं। तो वहीं एनकाउंटर में जाति की राजनीति पर मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन एनकाउंटर में जाति का एंगल ढूंढने वालों को उन आंकड़ों पर भी नजर डालने की जरूरत है जिसमें हर जाति धर्म के अपराधी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक पुलिस एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए हैं। इसमें अलग अलग जाति और धर्म के अपराधी शामिल हैं। पुलिस एनकाउंटर में सबसे ज्यादा 67 मुस्लिम अपराधी मारे गए हैं, तो वहीं पुलिस एनकाउंटर में 20 अपराधी जो ब्राह्मण वर्ग से थे उनकी भी मौत हुई है। साथ ही ठाकुर कास्ट के 18 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसके बाद जाट गुर्जर समुदाय के 17 अपराधी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए। 5वें नंबर पर यादव जाति के 16 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। उसके बाद दलित वर्ग के 14, अनुसूचित जाति से 3 अपराधी का अब तक एनकाउंटर हुआ है। वहीं सिख से 2, अन्य ओबीसी और 8 और अन्य वर्ग के 42 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन सियासत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर ही हो रहा है। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। यूपी की सियासत में जाति के सियासी एनकाउंटर पर बवंडर मचा है। पहले समाजवादी पार्टी तो अब कांग्रेस मंगेश की चौखट पर इंसाफ का सियासी पिटारा लिए खड़ी है और उस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है जिसमें सिर्फ मंगेश को गोली मारी गई, बाकियों की गिरफ्तारी हुई। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मंगेश के एनकाउंटर पर विपक्ष हमलावर है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया? मंगेश का एनकाउंटर विपिन कैसे बच गया? सुल्तानपुर में जाति देखकर एनकाउंटर हुआ, ये वो सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इस पर डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान आ चुका है। इस तरह की चीज़ें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सियासत में कब कौन सा मुद्दा जनता की आंखों पर चढ़ जाए, उसमें मंगेश यादव एनकाउंटर भी शामिल है, जिस पर यूपी के तमाम सियासतदान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। किसी को इस एनकाउंटर में जाति दिख रहा है तो किसी को वोट। तभी तो घटना के 4 दिन बाद मायावती की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने लिखा है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। यानी एक तरफ विपक्ष सरकार की ठोको नीति पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला दिया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी अत्याचार अन्याय किया गया है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार अपनी केवल जो मनमानी कर रही है, गुंडागर्दी हो रही है, जंगल राज कायम है, पुलिस मनमानी कर रही है, अपराधी मनमानी कर रहे हैं और सीधा साधा सज्जन आदमी पिसा जा रहा है। अकेला बेटा था, उसको ले जाके भी इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, मार। जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, प्रशासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। खैर, अपराध में जाति की राजनीति न सिर्फ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है, बल्कि 7 केस वाले मंगेश का एनकाउंटर और 36 केस वाले विपिन का सरेंडर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।